मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा 2024 के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। यद्यपि मुझे वर्तमान समय में इस राजनीति से ऐसा मोहभंग है कि पूरे लोकसभा के चुनाव भर मैंने किसी भी राजनीतिक दल का ना समर्थन किया और ना ही विरोध किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दों को छोड़कर। क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी देश के अंदर है ही नहीं जिसका एक हिंदू होने के नाते समर्थन किया जाए। तो इसलिए किसकी सरकार बनी इस पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी, कैसे बनी इस पर भी कोई चर्चा नहीं करनी। लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, एक पार्टी विशेष के लोगों ने हिंदू समाज और विशेष रूप से अयोध्या वासियों को गरियाना प्रारंभ कर दिया। मेरा मन प्रत्युत्तर देने का तो उसी दिन हो रहा था, लेकिन मैंने सरकार के गठन का इंतजार किया और अपनी प्रतिक्रिया आप सभी के मध्य उपस्थित, मतलब भाषा का स्तर भी इस हद तक गिर गया। जो कभी जय श्री राम के नारे लगाते थे उन लोगों का, जो कभी अयोध्या को, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, उस अयोध्या के लोगों और हिंदू समाज के बारे में आपके वास्तविक मन के अंदर इस प्रकार का मल बैठा हुआ है? क्या आप उनके बारे में इस प्रकार की अनाप शराब बातें, इतनी घटिया स्तर की बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और ऐसा ऐसा लिख रहे हैं कि वो तो भगवान राम ने बंदर भालू को साथ ले गए, लंका में युद्ध करने के लिए अयोध्या वासियों को ले जाते तो ये गद्दारी कर देते, विश्वासघात कर देते, ये गद्दार हैं। हम अयोध्या जाएंगे तो अपने घर से पानी प्रसाद लेकर जाएंगे, अयोध्या वासियों से एक पानी की बोतल भी नहीं खरीदेंगे, प्रसाद भी नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार की घृणित चीजें जब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं कि गाय खाने वाले एक हो गए, गाय काटने वाले एक हो गए, गाय को माता मानने वाले एक नहीं हो पाए, तो इस प्रकार का वक्तव्य सुनकर के सोशल मीडिया पर और उसके बाद भी उनके शीर्ष नेतृत्व की मौन सहमति देखकर हृदय में पीड़ा हुई। और तब मैंने ये सोचा कि इसका जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं यहां से बात प्रारंभ करता हूं कि मैंने अयोध्या वालों को साधुवाद दिया है आपकी इस बदतमीजी के कारण कि अयोध्या के लोग स्वाभिमानी थे, जिन्होंने अपने अपमान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अपमान का बदला ले लिया। काशी के लोग कायर निकले, जिन्होंने मंदिर तोड़ने वाले व्यक्ति को वहां से जिता कर भेज दिया। काशी के अंदर, जिनको जानकारी नहीं, मैं बता दे रहा हूं कि वहां पर कॉरिडोर के नाम पर किस तरीके से बहुत प्राचीन, शास्त्रीय और काशी खंडोक्त मंदिरों का विध्वंस किया गया। उसके बावजूद भी काशी के लोगों ने आप पर दया दिखाई, आपको जिता दिया, यद्यपि आपका घमंड चूर कर दिया। 2-3 घंटे तक आप हारने की स्थिति में रहे, फिर कैसे जीते भगवान जाने। वो भी जीत का अंतर पहले से बहुत कम हुआ है, लेकिन अयोध्या के लोगों ने वो घमंड चूर किया है। मैं उनको साधुवाद दे रहा हूं कि आपकी घृणित मानसिकता के लोगों को। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारे गा रहे थे, राम को लाने वाले हो गए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप इतने बड़े हो गए कि आप राम को लेके आएंगे, और ऐसे पोस्टर प्रचारित किए जा रहे थे जिसमें आप राम की उंगली पकड़ के चला रहे हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। आप उनके भक्त हैं या उनके भी भगवान हैं? तो जब आप राम को ला सकते हो तो फिर लल्लू सिंह को क्यों नहीं ला पाए? फिर अयोध्या वासियों की क्या औकात थी? अयोध्या वासियों को गाली क्यों दे रहे हो? और उससे पहले भी जब आप राम मंदिर निर्माण के नाम पर हिंदू समाज के सर्वमान्य पीठ शंकराचार्यों को अपमानित कर रहे थे और स्वयं ही सर्वोच्च धर्मगुरु बनकर के वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन रहे थे, तब आपको हिंदू समाज की चिंता नहीं हुई? तब तो आपके यही समर्थक शंकराचार्यों को भी गरिया रहे थे, क्योंकि शंकराचार्य ने यह कह दिया था कि अभी ना कोई शुभ मुहूर्त है, क्योंकि शंकराचार्य ने यह कह दिया था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, यह अपशगुन कार्य है, इसके अशुभ परिणाम होंगे। तब शंकराचार्यों को काशी और हिंदू विरोधियों, गद्दार, कांग्रेसी बताने पर आपके लोग तुल गए थे, तब भी आप उनको नहीं रोक पाए। और उससे भी पहले की बात करूं तो आपका श्रेय क्या था? कोर्ट का जजमेंट है, और कोर्ट के जजमेंट पर आप श्रेय लेने पर क्यों आमादा थे? राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्यों आतुर थे? क्या आप हिंदुओं को केवल राजनीतिक टट्टू समझते हैं? और बात यदि करें उससे भी पहले की कि भाई
न्यायालय अब स्वतंत्र नहीं रहा, न्यायालय मोदी जी के हाथ में है, न्यायालय प्रधानमंत्री के हाथ में है। वो जैसा कि आपके तथाकथित भक्त कहते हैं कि भाई न्यायालय से निर्णय है, लेकिन वो हुआ तो मोदी जी के इशारे पर। तो मोदी जी के इशारे पर जब निर्णय हुआ तो जो 5 एकड़ भूमि दी गई है, जिन लोगों पर जिन्होंने 500 वर्ष तक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को विध्वंसित करने के बाद बलात् कब्जा करके रखा, 4 लाख लोग बलिदान हुए, उन लोगों को 5 एकड़ भूमि उपहार में दी गई, तो इसका मतलब तो वो भी आपके इशारे पर दी गई, जबकि उन पर अर्थदंड लगना चाहिए था, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। 500 वर्ष तक, लगभग 493 वर्षों तक आपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को छत विछत करने के बाद, 4 लाख लोगों का कत्ल करने के बाद इस पर बलात् कब्जा करके रखा है, आपको दंड मिलेगा, आप उनको पुरस्कार दे रहे हो। ये भी मोदी जी के इशारे पर हुआ, यदि निर्णय मोदी जी ने कराया तो। और यदि नहीं, न्यायालय का स्वतंत्र प्रक्रिया है, तो फिर आपका उसका श्रेय क्या है? फिर आप सबको दरकिनार करके वहां पर श्रेय लेने के लिए क्यों आतुर थे? और हद तो तब हो गई जब आपने वहां का जो ट्रस्ट बनाया उसमें ऐसे लोगों को रखा जिन लोगों को सनातन धर्म की बेसिक जानकारी नहीं, या फिर वो आपके सामने इतना भयक्रांत है कि उनका बोलने का साहस नहीं। मैं तो प्रारंभ में ही समझ गया था कि जब रामो विग्रहवान धर्मा जो ट्रस्ट का लोगो जारी किया गया उसमें भी अशुद्धियां थी। उस पूज्य श्री स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उसमें शुद्धिकरण कराया। तो या तो ट्रस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है, धर्म का जानकार ही नहीं है कि वो सही स्लोगन लिख पाता, या फिर आपने लिख दिया और उनका साहस नहीं था कि वो विरोध कर पाते। जब आप वहां फैज खान से मिट्टी डलवा रहे थे, जब आप वहां का पहला कार्ड इकबाल अंसारी, हासिम अंसारी के पुत्र को भेज रहे थे जिसने राम जन्मभूमि के विरुद्ध मुकदमा लड़ा, जब आप वहां बड़े बड़े राम जन्मभूमि के लिए प्राणों को आहूत कर देने वाले परिवारों को इग्नोर करके, राम जन्मभूमि के लिए बड़ा प्रयास करने वाले कार्यक्रम को इग्नोर करके वहां पर फिल्मी भाणों को बैठा करके उनका महिमा मंडन कर रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, राजनेताओं को बुला रहे थे, लेकिन जो लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनको इग्नोर कर रहे थे, तब आपको ये सब दोष नजर नहीं आए। आज अयोध्या वासियों ने भगवान राम के अपमान का बदला लिया, और क्यों न लें, क्यों न लें? राम जन्मभूमि के नाम पर तो आप पहले भी कई बार सरकारें बना ही चुके हो भाई। कितनी बार राम का मंदिर एक बार बनाया, कितनी बार वोट लोगे राम के नाम पर? आप लेते ही चले आ रहे हो 1980 से, और फिर भी दे रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ये शास्त्र विहीन, शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध राजनैतिक मंदिर, जिसमें न संतों का कहीं पर स्थान है, न शंकराचार्यों का सम्मान है, न अयोध्यावासियों का कोई स्थान है, न शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन किया जा रहा है, केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हो। तो राजनीतिक हानि लाभ की बात करो, अयोध्या वालों को गाली क्यों? वहां की जमीनें कौड़ियों के भाव में अयोध्यावासियों से अधिग्रहित करके और कई कई गुना दामों पर बेची जा रही हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को बेची जा रही हैं, उनके होटल बनवाए जा रहे हैं। अयोध्यावासियों के छोटे छोटे दुकानें लगती थी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से जाकर के देखा है, छोटी छोटी दुकानें जो ठेले लगाते थे, जो खोखे रखे हुए थे, जो खोमचे थे, उनको उठाकर फेंक दिया गया कॉरिडोर के नाम पर और विकास के नाम पर, और वहां पर दुकानें अलॉटमेंट करके पैसा कमाया जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है। कई मार्गों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित कर दिए गए, लोगों को अपने घर तक जाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। जो लोकल के लोग हैं, हम दर्शनार्थी बनकर गए, हम भक्त बनकर गए, हम दर्शन करने गए, मैं तो एक दिन के लिए 10 किलोमीटर पैदल चल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सरयू घाट से हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि पैदल दर्शन करूंगा ही, एक दिन के लिए 4-5 किलोमीटर चल लूंगा। लेकिन जिनका घर उसी मार्ग पर है, उनके वाहन भी अवरुद्ध हैं। तो उन लोगों की खींच आपको अपनी हार की समीक्षा करने की बजाय हिंदुओं को गाली देने का क्या अधिकार बनता है? इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सचेत कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि औकात में रहिए, अपनी हार की समीक्षा कीजिए, या जो भी आपकी टूटी फूटी जीत हुई, अहंकार भंग हुआ, जो सीटें कम हुई, उनकी समीक्षा कीजिए। हिंदुओं को गाली देना बंद कीजिए। हिंदू आपका गुलाम नहीं है, हिंदू आपको वोट देकर आपको उपकार कर रहा है। आप कह रहे हो गाय खाने वाले एक हो गए, गाय काटने वाले, गाय को माता मानने वाले एक। अरे आप कौन से गाय को माता मान? जो बीफ कंपनियों से चंदा लेता है, वो गौमांस हत्या करने वालों से, गौमांस का व्यापार करने वालों से जो पैसा लेते हैं, वो गाय को माता मानने वाले कैसे हो गए? और जो भी कंपनियों से चंदा ले रहे हैं उनको वोट देने के लिए हम बाध्य कैसे हो गए?
इसलिए अपनी हार की समीक्षा कीजिए, हिंदुओं को गाली देना बंद कीजिए। आप जीतते हैं तो माननीय मोदी जी के कारण जीत गए, और अब हारे तो हिंदू गद्दार हो गया। ये तो बहुत सुंदर बात है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। इस मानसिकता से बाहर निकलिए, नहीं तो आगामी स्थितियां और भयंकर होंगी। हिंदू समाज समझ रहा है आपको, और स्थितियां भयंकर होंगी, और आप काशी मथुरा भी गवाएंगे, निश्चित गवाएंगे, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। हिंदुत्व केवल बातों से नहीं, हिंदुत्व के लिए आपने किया क्या 5-7 वर्ष, पिछले 10 सालों में? इसलिए अपनी हार की समीक्षा कीजिए। मैं आपका शुभचिंतक हूं, मैंने आपकी सत्ता में, आपकी पार्टी को सत्ता में आने के लिए अपना पसीना बहाया है। मैं आपका शुभचिंतक हूं, लेकिन मुझे हिंदुत्व से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं, मुझे अपने धर्म से प्यारा कुछ नहीं। और इसीलिए मैंने 2019 के बाद से ही लगातार, मैं समझ चुका हूं आपकी वास्तविक मानसिक स्थिति क्या है, बाकी हिंदू समाज भी धीरे धीरे समझ रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। मैंने 19 से ही लगातार नोटा को वोट देना प्रारंभ किया, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के अंदर कोई भी ऐसा राजनीतिक विकल्प नहीं है बड़े स्तर पर जिसको कहा जा सके कि हिंदूवादी विचारधारा का दल है। जब तक नहीं आएगा, मैं प्रयास करूंगा, नोटा को वोट दूंगा। लेकिन यदि आप भी, और आज ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मेरी वॉल पर जाकर देखिए, 2014 में आपकी सरकार बनी थी, और 2015 में ही, इसका स्क्रीनशॉट मैं इसमें डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, 2015 में ही मैंने लिखा था एक लेख के माध्यम से अपनी फेसबुक वॉल पर कि भाजपा लौटे जड़ों की ओर, और उसमें मैंने पूर्व के उदाहरण भी दिए थे कि भाजपा जब जब सत्ता में आई तब उसने हिंदुत्व के साथ कैसा विश्वासघात किया। इसलिए मोदी जी आप ऐसा मत करना, लेकिन दुर्भाग्य कि आपने भी वही किया, और आप ये चाहते हैं कि उसके बाद भी हिंदू गुलाम बनकर आपको वोट देता रहे, और दिया भी है, फिर भी दिया, सब कुछ सहने के बाद भी आपको वोट दिया, नहीं तो आप प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते तीसरी बार। लेकिन फिर भी आपको शायद अभी समझ नहीं आ रही है। समीक्षा कीजिए, हिंदुओं को गाली देना बंद कीजिए, हिंदुओं की जन भावनाओं को समझकर उनके अनुरूप कार्य कीजिए। आपकी योजनाओं से लाभ मिलेगा दूसरे पक्ष के लोगों को। बाद में रोते हैं कि जी रामपुर में वो एक ऐसी सीट है जहां पर हमने इतने कमरे बनाए, इतना राशन दिया, उसके बाद भी हमको एक भी वोट नहीं मिला। नहीं ही मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई? तुम्हें समझ ही नहीं है कि हम तुम्हारा शत्रु कौन मित्र कौन। तुम योजनाओं का लाभ उनको दे रहे हो, हिंदू उसके बाद भी तुम्हें वोट दे रहा है और उल्टा गाली खा रहा है। ये कब तक चलेगा? इसलिए अयोध्या वासी भगवान श्री राम के समान ही सम्माननीय है। उनको गाली देना बंद कर दीजिए, अपनी हार की समीक्षा कीजिए और सार्वजनिक माफी मांगिए अयोध्या के लोगों से। तब कहीं आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो आप पतन के रास्ते पर हैं और बिल्कुल नष्ट होने के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम।